पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस के विषय में। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियस क्या होता है बायोलॉजिकल टर्म्स में और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा आपको अंदर वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी कि इस वाले हिस्से की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आपको ये जो अंदर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, या ये वाला जो यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, या इस तरह का, इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, न्यूक्लियस कहा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाहर वाला ये जो पूरा जेली लाइक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोला करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे न्यूक्लियस के विषय में। तो देखिए न्यूक्लियस क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो कोई भी लिविंग सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता है, और जनरली ये जो है ये कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का हुआ करता है। कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल, यानी जैसे फुटबॉल होता है, ठीक है, जैसे लड्डू आप देखते हैं जिस तरह का शेप का होता है, तो उस तरह का शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का हुआ करता है। और ये सेल के ठीक सेंटर पे लोकेटेड होता है। सेल के किस जगह पे, सेल के ठीक सेंटर जगह पर लोकेटेड हुआ करता है कौन, आपका न्यूक्लियस। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से इसको हम लोग इजिली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि देखिए ये वाला जो हिस्सा पूरा आपको कलर वाला हिस्सा जो आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आप यहाँ पे देखिए, और जो अंदर का हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो देखिए ये दोनों को सेपरेट, ये वाला जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेपरेट कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला करेंगे, ठीक है। सो इसको दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा करेंगे। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है कि जो आपका साइटोप्लाज्म यानी कि ये वाला जो आपका है साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। तो दोनों को सेपरेट करके रखने वाला कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दोनों को मिक्सड अप नहीं करता है ये, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक खास बात एक और आपको जो जानने को मिलेगा कि ये वाला जो आप देख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट रखता है। तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मैंने रेड कलर से आपको दिखा रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होता है। पोरस होने का मतलब इसमें बहुत छोटे 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 छेदा हुआ करते हैं, छिद्र हुआ करते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, तो ये मटेरियल को मूवमेंट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल कहां से कहां जाती है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल्स आ जा सके, इसके लिए ये रोल अदा कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एक तरह का दीवार बना हुआ है किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच में ये इंफॉर्मेशन को मतलब मटेरियल को एक तरह से कह सकते हैं कि ले जाने और कुछ भी मटेरियल को अंदर ले जाने या बाहर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ करता है। अब देखिए यहां पे हम लोग न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट आता है। ये अभी आप फिगर जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। और अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, यानी फुटबॉल के जैसा, लड्डू के जैसा। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे हैं, समझिए। और ये एक बड़ा सा फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर भी हम लोग जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द न्यूक्लियोलस, इसको बोलेंगे हम लोग। ये कहां पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो ठीक एकदम सेंटर पर है, यहां पर इसके अंदर न्यूक्लियस के ठीक बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और भी विजुअलाइज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसका नंबर 2 यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये जो नंबर 2 है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आइए, ठीक सेंटर पे देखिए यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है, दैट इज द
न्यूक्लियोलस इसको हम लोग बोला करेंगे। तो ये जो आपका हो गया ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस कहाँ पर है, न्यूक्लियोलस कहाँ पर है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा आपको साइड में भी कुछ बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आप यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, तो ये 9वां नंबर पे आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। गोल्गी बॉडीज हैं, रिबोसम्स हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए गोल्गी बॉडीज कहाँ पर है, तो आप यहाँ से पहले पता कर लेते हैं हम लोग और उसको फिर विजुअलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे, तो ये वाला जो 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका क्या हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया। रिबोसम्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिबोसम्स कहाँ पर है, तो नंबर 3 पे देखिए, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है आप जो देख रहे हैं ये रिबोसम्स है। तो ये साइटोप्लाज्म के ऊपर रहता है, लेकिन बहरहाल अभी हमारा यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है न्यूक्लियस को लेकर। न्यूक्लियस के ठीक अंदर जाएंगे तो बहुत छोटा सा यहाँ पे जैसे देख रहे हैं मटर के दाने के जैसा एक और पार्ट है न्यूक्लियोलस, इसको हम लोग बोला करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको विजुअलाइज कर लिया कि न्यूक्लियस कहाँ होता है और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है। अब चलिए इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में एक पतला पतला धागा के जैसा, ठीक है, पतले पतले धागे के जैसा क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या है बायोलॉजिकल टर्म्स में, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, हम क्रोमोसोम्स बोला करते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करता है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया क्रोमोसोम्स, थोड़ा इसको विजुअलाइज अच्छे से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ठीक अंदर में जाना है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये अंदर में आपको न्यूक्लियस के अंदर में आप यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पतला पतला धागा के जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का बना हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पतला पतला धागा के जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स बोला करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस गए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीफाई करके वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये करते क्या हैं, तो ये जो है इसी क्रोमोसोम से आप देख रहे हैं कि डीएनए वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको बन रहा है। और ये क्या करता है, ये जीन्स को कैरी करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा ये जीन्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ये भी आप इसको अभी अच्छे से समझ सकते हैं कि जीन्स हम किसे कह रहे हैं। दरअसल जीन्स जो होता है वो क्या है, जो आपके माँ बाप का गुण होता है, जैसे कि आपके मदर या फादर का नोज का जो शेप होगा या जो उनका कलर होगा बॉडी का, या जो उनका हेयर का जो कलर होगा, आईज का जो बनावट होगा, वो कहीं ना कहीं बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, यहाँ पर जीन्स बोला करते हैं, जो ट्रांसफर होके जाता है। तो हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये आपका सेल हुआ, सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे ठीक सेंटर पे जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, न्यूक्लियस मिलने वाला है। न्यूक्लियस के अंदर जाइए तो न्यूक्लियस को अंदर जाइएगा तो क्या मिलेगा, क्रोमोसोम्स मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम्स को इस तरह से देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स देखिए क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा इस तरह से डबल पैटर्न में, और इसी डीएनए के अंदर आपके मम्मी और पापा का जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है आप में, ठीक है। तो दिस इज द जीन्स। और ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये तभी आपको दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड होता है। क्या होगा, कब आप देख पाएंगे, जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको देख पाएंगे। सो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जीन्स के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो जीन्स हैं, जीन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये आपके फादर हैं और ये आपका मदर है, अब ये आप हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जीन्स कहने का मतलब कि जिस तरह से कान है, जिस तरह से कान है किसका, फादर का, उसी तरह से कान किसका है, इस बच्चे का है, लड़के का है, ठीक है।
जिस तरह से आंख का कलर देख रहे हैं कि ग्रीन है, तो बच्चे में भी ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पापा का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे में आ गया है। ठीक है, माँ का क्या आया, माँ का जो हाइट है वो वाला बच्चे में ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि माँ की जो बाल का कलर है वो यहाँ पे कैसा है, इस कलर का है, तो बच्चे में भी देखिए जो बाल का कलर वो वैसा आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ बाप का जो बाल का कलर है, हाइट है, किस तरह से कान का शेप है, आंख की कलर या बनावट क्या है, वो सब चीजें जो ट्रांसफर होती हैं कैरेक्टर्स, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, जीन्स बोला करते हैं। क्या बोला करेंगे, जीन्स बोला करेंगे। ठीक है, सो अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि जीन्स कैसे बनता है। तो जीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डीएनए से बनता है। और डीएनए कैसे बनता है, तो डीएनए बनता है आपका क्रोमोसोम से। ठीक है, क्रोमोसोम से बनता है। अब क्रोमोसोम्स कहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और फिर यहाँ पे सेल होता है। तो सेल के ठीक सेंटर पे ही आपका क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, सो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो डबल बन रहा था, यानी कि जो डीएनए बन रहा था, वो किसके माध्यम से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स कहाँ पर है, तो ठीक न्यूक्लियस के अंदर पर आपको दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पर आपने ये समझ लिया। और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ठीक सेंटर में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के ठीक सेंटर में आप देखेंगे न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि ये वाला जो हिस्सा है दैट इज द न्यूक्लियस बोला करते हैं। तो आई थिंक न्यूक्लियस आपने ये सीख लिया होगा। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जीन्स क्या होता है, ये तमाम बातों को आप यहाँ पे फिलहाल समझ चुके होंगे।